एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस करने को तैयार है डीएफ को मनाने के लिए, मगर डीएफ पकड़ में नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए देखते हैं। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, आपके डीएम आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप दोनों का रियूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, आपके डीएम की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या थर्ड पार्टी आपके डीएम की लाइफ से चली गई है, तो इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9520642716 नंबर पर। तो चलिए देखते हैं गाइस, डीएम बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गए हैं अपनी डीएफ को मनाने के लिए, मगर डीएफ आगे आगे दौड़ रही है और डीएम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, द मून कार्ड। देखिए गाइज, जो डीएम कभी अपने डीएफ को भाव नहीं देते थे, ठीक है, अपने डीएफ से हमेशा रन करते रहते थे। तो आज स्थिति ये आ चुकी है कि वही डीएम अपने डीएफ के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मगर डीएफ इनको भाव नहीं दे रही है। ये ऐसा किस लिए हुआ है, ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि डीएफ ने अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लिया है, यानी डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लिया है। और जब डीएफ ऐसा कर लेती है तो डीएफ के अंदर डीएम वाले गुण आ जाते हैं। तो अब डीएफ पूरी तरह से बदल चुकी है। अब डीएफ अपने डीएम वाली एनर्जी में आकर डीएम से रन कर रही है और डीएम अपने डीएफ को चेज कर रहे हैं। जो डीएम कभी भी अपने डीएफ के इमोशन फीलिंग को नहीं समझते थे, अपने डीएफ के दर्द को नहीं समझते थे, ठीक है, आज वही डीएम डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि इनके अंदर की भी डीएफ एनर्जी जाग चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। और जब डीएम के अंदर की डीएफ एनर्जी एक्टिव हो जाती है तो ये बिल्कुल डीएफ की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी डीएफ वाले गुण आ जाते हैं। तो अब एनर्जी स्विचिंग हो चुकी है, एनर्जी स्विच हो चुकी है दोनों के बीच में। अब जो डीएम थे वो डीएफ बन गए हैं, और जो डीएफ कभी डीएफ थी वो डीएम एनर्जी में आ चुकी है, ठीक है। अब डीएम चेज कर रहे हैं अपने डीएफ को और डीएफ आगे आगे दौड़ रही है। अब डीएम कह रहे हैं कि भाई तुम क्या चाहती हो, मैं तुमको मना रहा हूँ, मैं तुमको पाने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, ठीक है, भले ही वो मेरी थर्ड पार्टी हो। मैं थर्ड पार्टी के साथ भी कर्मा बैगेज क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे रियूनियन करना है, तुम्हें पाना है। लेकिन फिर भी तुम मान नहीं रही हो। तुम आखिर चाहती क्या हो, तुम आखिर यही चाहती हो ना कि मैं भी तुम्हारी तरह इतना ही दर्द मुझे मिले, इतना ही मैं दर्द, तुम्हारे दर्द को समझूं, जैसे मैंने तुम्हें दर्द दिए थे वही दर्द मैं भी भुगतूं। तो मैं भी वही दर्द भुगत रहा हूँ, ठीक है, मैं भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा हूँ। मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरा हूँ, तभी मैं तुम्हारी इमोशन फीलिंग को समझ पा रहा हूँ। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ तुम मान जाओ। लेकिन डीएफ मान नहीं रही है इतनी आसानी से। तो डीएफ क्या चाहती है, डीएफ यही चाहती है कि डीएम उस लेवल पर नहीं आए हैं, अभी हम दोनों की एनर्जी मैच नहीं हो रही है, क्योंकि जो डीएफ की एनर्जी है वो बहुत ही हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी में डीएफ पहुंची किस लिए है, हाई एनर्जी में डीएफ गई है डिवाइन को सरेंडर करके, ठीक है, डीएफ एनर्जी को, गुणों को अपनाकर, डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस करके। ना तो ओवर डीएफ एनर्जी में है डीएफ, ना ओवर डीएम एनर्जी में है, ठीक है। डीएफ ने ये जो डीएफ ने डिवाइन को प्राप्त किया है, डिवाइन से सोल मर्जिंग की है, ये कैसे की है, ये इसीलिए की है क्योंकि डीएफ ने डिवाइन के गुणों को अपनाया है। जब तक कोई भी इंसान डिवाइन के गुणों को नहीं अपनाएगा, यानी डिवाइन जैसा बिहेव नहीं करेगा, तब तक वो डिवाइन को पा ही नहीं सकता है। इसी तरह से जब तक डीएफ जैसा बिहेव नहीं करेंगे, यानी इनके एक्शन डीएफ की तरह नहीं हो जाएंगे, तब तक ये अपनी डीएफ को पा नहीं पाएंगे। क्योंकि डीएफ के गुण क्या है, डीएफ अपने डीएम को पाने के लिए किसी भी खतरों से खेल सकती है, कुछ भी कर सकती है। अपने डीएम को पाने के लिए
किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर गुजर सकती है, अंगारों पर भी चल सकती है और अपने डीएम को पाने के लिए जहन्नुम तक भी पहुंच सकती है। इतनी फर्स्ट प्रायोरिटी डीएफ अपने डीएम को देती थी, अपने डीएम को खुदा बना लेती थी। तो क्या डीएम के अंदर वो गुण आ गए हैं? क्योंकि डीएम जब सोल डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, ठीक है, डीएम के अंदर भी वही गुण आ जाते हैं। डीएम भी अपनी डीएफ को पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी थर्ड पार्टी कार्मिक को भी के साथ भी कर्मा बैगेज करके इनको कर्मा बैगेज करके इनको रिमूव कर देते हैं, यानी इनको रिमूव कर देते हैं। या तो इनके थर्ड पार्टी कार्मिक इनकी लाइफ से चले जाते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी डीएम बता देते हैं इनको कि मेरी प्रायोरिटी पर डीएफ है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ शांति से रहो, ठीक है, मुझे मेरे डिवाइन के रास्ते पर चलने दो, मुझे मेरे डीएफ के साथ चलने दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा सकता हूँ। तो इनके जो कार्मिक होते हैं, इनके इस एक्शन को देख के, इनकी इस पावरफुलनेस को देख के, इनके इस फियरलेस गुणों को देखकर इनके जो कार्मिक होते हैं उनको समझ आ जाता है कि अब इस डीएम को अपने कंट्रोल में रखना आसान खेल नहीं है। तो ये भी अब डिवाइन के रास्ते पर धीरे धीरे डीएम को देखकर आना शुरू हो जाते हैं। तो गाइज, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ठीक है, इन्होंने भी अपनी डीएफ को खुदा बना लिया है। अब ये भी अपनी डीएफ को पाने के लिए सब कुछ सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। बस इनको तो अपनी डीएफ ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी दर्द से गुजर चुके हैं। इन्होंने भी सब कुछ झेल लिया है जो कभी इनकी डीएफ ने दर्द झेला था, जो कि इनकी डीएफ डेथ से गुजरी थी, यानी जीते जी उसने डेथ को महसूस किया था। वो उसी तरह से अब डीएम भी उसी डेथ को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो जीते जी जो डीएम है डेथ को महसूस करते हैं, ठीक है। अब डीएम बैलेंस करना चाहते हैं अपनी डीएफ के साथ, ठीक है, लेकिन डीएफ जब तक इनको लेट गो करती रहती है, जब तक दोनों सेम एनर्जी में नहीं आ जाते हैं, जब तक डीएफ को महसूस नहीं होता है कि मेरे जो डीएम है वो मेरी ही एनर्जी में आ गए हैं और अब मैं अपने डीएम से रन नहीं कर सकती। यानी जो डीएफ थी वो कभी अपने डीएम को चेज करती थी, लेकिन जब वो अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लेती है तो वो डीएम से रन करना शुरू कर देती है, क्योंकि अब डीएफ डीएम बन जाती है और जो डीएम होते हैं वो डीएफ बन जाते हैं। लेकिन जब दोनों एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, फिर कोई भी एक दूसरे से रन नहीं करेगा, फिर कोई भी एक दूसरे को चेज नहीं करेगा, ठीक है। तब दोनों के लिए दोनों के रास्ते खुले होते हैं। अब इन दोनों की जो थर्ड पार्टी होती है वो इनके बीच में बाधा नहीं बनती, इनको कंट्रोल नहीं करती है किसी भी कीमत पर। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी पर कब आता है, कब डीएम अपनी डीएफ के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाते हैं, कब अपनी डीएफ को खुदा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कब अपनी डीएफ को मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जब होता है जब डीएफ अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रही होती है, डिवाइन से सोल मर्ज कर लेती है, अपने आप को बहुत ही हाई एनर्जी में ले आती है और अपने अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लेती है और बैलेंस कर लेती है, ठीक है। तो डीएम को भी अपनी डीएफ एनर्जी को एक्टिव करके डीएफ के गुणों को अपनाना ही पड़ता है, क्योंकि डीएफ के गुणों को अपना कर ही डीएम सरेंडर कर सकते हैं डिवाइन के सामने, ठीक है। डिवाइन के सामने सरेंडर करना यानी झुकना सीख लेना, ठीक है, अपने मन पर कंट्रोल करना सीख जाना। जहाँ पर कि मन को कंट्रोल करना क्या होता है, जहाँ दुख ना लगे और सुख ना लगे, कोई भी परिस्थिति को आप आराम से फेस कर सको, कोई भी परिस्थिति आपको डिगा ना सके, आपको नीचे ना गिरा सके, यही मन को कंट्रोल करना होता है। और जब डीएफ इनर वर्क करते हुए अपने डिवाइन को प्राप्त कर लेती है तो डीएफ जो है अपने मन पर कंट्रोल पाना सीख जाती है, अपने मन को गुलाम बना लेती है, अपने मन की कंट्रोल अपने हाथ में ले आती है। अब किसी भी परिस्थिति का डीएफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब डीएफ ऐसा कर लेती है तो डीएम को भी इन गुणों को अपनाना पड़ता है, डीएम भी डीएफ के गुणों में आ जाते हैं और डीएफ भी डिवाइन से मर्जिंग कर लेते हैं, अपनी डिवाइन के सामने सरेंडर करके डीएम एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं। और उस समय जो डीएम की थर्ड पार्टी होती है, कार्मिक्स होते हैं, अब
इनके रास्ते से हट जाते हैं, ठीक है, साइड हो जाते हैं। अब डीएफ और डीएम को मिलने से कोई भी नहीं रोक पाता है। तो इस समय डीएम अपनी डीएफ के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए किसी भी चीज़ को तैयार हो गए हैं, क्योंकि डीएम को तो बस अपने डीएफ ही चाहिए। डीएम रातों को सोच रहे हैं कि मुझे किसी भी कीमत पे अपनी डीएफ चाहिए, मैं डीएफ को तो पाकर ही रहूँगा, क्योंकि मैं भी डीएफ की हाफ सोल हूँ, ठीक है। अगर डीएफ इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन सकती है तो मैं भी अपनी डीएफ को पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ, किसी भी चीज़ को सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। लेकिन जो डीएम है अपनी डीएफ के पीछे अब दौड़ रहे हैं और डीएफ आगे आगे दौड़ रही है, और जब दोनों की एनर्जी मैच हो जाएगी तो डीएम और डीएफ एक दूसरे से रन करना छोड़ देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रियूनियन में आके अपना सोल पर्पस कर रहे होते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो गाइज ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ये स्टेज भी आती है, लेकिन उससे पहले डीएफ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अपना इनर वर्क करना पड़ता है, और डीएफ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनकर अपनी डीएम एनर्जी को एक्टिव करना पड़ता है। तो ये जो एनर्जी अब कुछ डीएफ से मैच कर रही है, हो सकता है ये एनर्जी सबसे मैच ना करे, लेकिन जिन डीएफ से एनर्जी मैच कर रही है तो समझ लो आपके डीएम के साथ आपका रियूनियन अब होने जा रहा है।